हेलो बच्चों। चलिए आज हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड जो है वीडियो बनाते हैं और ये एनसीईआरटी की 10th क्लास की इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही बेसिक इसमें कॉन्सेप्ट दिए गए हैं और अगर आप इसको अच्छे से सीख जाते हैं तो श्योर है 12th में इलेक्ट्रिसिटी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आपको पता है कि 12th की जो इलेक्ट्रिसिटी है बिल्कुल ब्रॉड, जो कि आपका 10th पर बेस्ड है, जो कि नीट यानी मेडिकल एग्ज़ाम या IIT JEE के लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कि नहीं। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत करेंगे। चैनल हमारा बहुत प्यारा सा चैनल, इसको आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे छोटी छोटी वीडियो जो है आपको 9th और 10th की अभी मिलती रहेगी। और 9th और 10th की वीडियो जैसे ही क्लियर होगी उसके बाद हम लोग कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जैसे IIT मेन और नीट लेवल के जो भी एग्ज़ाम हैं वो फिज़िक्स से रिलेटेड है, वो आपको मिलेंगे। लेकिन इसके पहले जो है कि हम कंपटीशन में चलें, आप अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, बेसिक चीज़ों को आप समझिए। जैसे आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत कर रहे हैं। जैसे आपको पता है कि एयर करंट, जैसे एटमॉस्फेयर में हवा का फ्लो होता है, हवा बहती है, या वाटर करंट जैसे जो है आप देख रहे हैं कैनाल है, रिवर है, उसमें पानी का फ्लो होता है। जस्ट वैसे जो है चार्ज का फ्लो होता है, जो कंडक्टर्स हैं उसमें चार्ज का फ्लो होता है। तो सबसे पहले आप समझिए कि चार्ज क्या है, उसका फ्लो कैसे होता है। जैसे मान लेते हैं एक हम कंडक्टर ले रहे हैं, कॉपर या एल्युमिनियम, कोई भी आप कंडक्टर ले सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर हम एल्युमिनियम का एक एटम लेते हैं, सपोज़ 1 एटम लेते हैं, तो उसमें जो इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है या एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन अगर किया जाए तो देखिए जो के यानी जो पहला ऑर्बिट होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। जो दूसरा ऑर्बिट है L, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। और जो थर्ड ऑर्बिट है जिसको हम लोग देखिए K, L और M, इस तरह के ऑर्बिट होते हैं। जो थर्ड ऑर्बिट है जिसमें केवल 3 इलेक्ट्रॉन हैं। आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल एक सीक्वेंस में ये सभी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में जो है रिवोल्यूशन करते हैं। होता क्या है कि अगर ज़रा सा भी थर्मल एनर्जी मिल जाए या एटमॉस्फेरिक अगर एनर्जी मिल जाए, टेम्परेचर मिल जाए, तो जो आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाते हैं, लूज़ हो जाते हैं, खो देते हैं अपने जो है एक तरह से ऑर्बिट को खो देते हैं और ये बाहर निकल जाते हैं। इसीलिए आपको पता है कि एल्युमिनियम की 3 वैलेंसी, एल्युमिनियम प्लस 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 हम लोग लिखते हैं, उसका रीजन केवल ये है कि 3 इलेक्ट्रॉन ये जो है डोनेट कर देता है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन जब डोनेट होते हैं तो इलेक्ट्रॉन होते क्या हैं कि एल्युमिनियम का जो रॉड है या एल्युमिनियम का जो कंडक्टर है उसी के अंदर जिगजैग मोशन करते हैं। देखिए जैसे एक एटम की बात हम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अगर एक एटम से 3 इलेक्ट्रॉन मिला तो क्या करेगा, जो है एल्युमिनियम का जो रॉड है उसमें जो है इधर उधर जिगजैग मोशन करेगा, जिसको आगे चलकर आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे 12th में कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है या थर्मल स्पीड क्या है। ये सब चीज़ें आगे पढ़ेंगे। यहाँ केवल ये समझिए कि 3 इलेक्ट्रॉन अगर इसको एक एटम से मिल रहा है तो ये सब इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम के रॉड के अंदर जो है जिगजैग मोशन करते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉन को जो फ्रीली इसमें मूव कर रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन को हम एक तरह से कहते हैं चार्ज, है कि नहीं। ये देखिए चार्ज हैं, और जैसे ही इसको हम किसी आउटर मोस्ट सेल से या आउटर मोस्ट सोर्स से हम इसको कनेक्ट करते हैं, यही इलेक्ट्रॉन जो है एक निश्चित डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, एक निश्चित डायरेक्शन में मोशन करने लगते हैं और करंट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से, जैसे देखिए सो मैनी इनफाइनाइट क्रॉस सेक्शन ये बना हुआ है, अगर रॉड है और इसको जो है हम इनफाइनाइट जो है क्रॉस सेक्शन एरिया में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम कोई भी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन लेते हैं
और मान लेते हैं कि t समय में उससे जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो q है, तो जो करंट I कॉन्स्टिट्यूट होगा दैट इज़ इक्वल टू I बराबर Q बाई टी, जिसमें Q क्या है, उस पर्टिकुलर रीजन पर्टिकुलर एरिया से जो है कितना चार्ज फ्लो किया। वो चार्ज आपका प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट हो रहे हैं, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहे हैं किसी मटेरियल से तो जो भी चार्ज कॉन्स्टिट्यूट होगा प्लस होगा। अगर इलेक्ट्रॉन वो रिसीव कर रहा है तो जो भी चार्ज एक तरह से जो चार्ज वहाँ कॉन्स्टिट्यूट होगा और निगेटिव होगा। तो I बराबर Q बाई टी। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर n इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट हुए हैं तो I बराबर आप लिख सकते हैं NE बाई टी। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और करंट जो कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है इसकी यूनिट हम लेंगे कूलाम पर सेकेंड, कूलाम पर सेकेंड। ये देखिए कूलाम, क्योंकि Q कूलाम और T जो है समय टाइम, तो कूलाम पर सेकंड जो है इसकी यूनिट लिया जाएगा, या इसी को हम सिंपली एम्पियर भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ ये देखिए जो है, जैसे अगर हम मान लो t की वैल्यू 1 सेकेंड लेते हैं और हमें 1 एम्पियर करंट सपोज फ्लो कराना है, 1 एम्पियर करंट किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से अगर फ्लो कराना है तो आप यहाँ देख सकते हैं यानी की वैल्यू 1 के बराबर होगी, यानी n हमारा 1 बाई ई के बराबर होगा। और ई क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, जो कि बेसिक चीज़ है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको डिवाइड करने पर लगभग 6.25 इंटू 10 पावर जो है 18 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हमको मिलता है। कहने का मतलब ये है किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से अगर 1 सेकेंड में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब उस क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 सेकेंड में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ये देखिए अगर जो है यहाँ से इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से अगर 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो हुए, इतने यानी 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से 1 एम्पियर करंट फ्लो कर गया। तो ये बेसिक चीज़ है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, कैसे चार्ज को ये कॉन्स्टिट्यूट करता है। जैसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट। कह रहा है कि करंट है 0.5 एम्पियर का और इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट से 10 मिनट में जो है वो फ्लो करता है। आई की वैल्यू दिया है 0.5 एम्पियर, टी बराबर देखिए दिया गया है 10 मिनट। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द करंट। कह रहा है कितना चार्ज यहाँ पर फ्लो करेगा। बिल्कुल सिंपल, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया आई बराबर क्यू बाई टी। यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालिए, आई इंटू क्या हो जाएगा टी। आई की वैल्यू जो है 0.5 दिया है, टी 10 मिनट दिया है, यानी 10 इंटू 10 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिए, मल्टीप्लाई करने पर ये देखिए आ जाएगा आपका 300 कूलाम, 300 कूलाम। कहने का मतलब जो चार्ज फ्लो किया है वो 300 कूलाम के क्या होगा, बराबर होगा। इसके बाद आपको समझना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। व्हाट इज पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल क्या है पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए इलेक्ट्रॉन जब किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो है पास करता है, जैसे देखिए इलेक्ट्रॉन इसमें है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और इसको आपने जो है आउटर सोर्स से आपने इसको कनेक्ट कर दिया, तो श्योर है कि बाहर से इसको इलेक्ट्रॉन जो जिगजैग घूम रहा है इसको बाहर से एनर्जी मिलना शुरू हो गया। अब जब बाहर से एनर्जी इसको मिलेगा तो एक तरह से जो है इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए वर्क डन किया जाता है। वर्क डन जैसे मान लो यहाँ पर चार्ज क्यू हम ले रहे हैं, चार्ज क्यू यहाँ पर ले रहे हैं और बी पोटेंशियल से इसको जो है एक तरह से जोड़ा गया है। आप यहाँ लिख सकते हैं कि बी पोटेंशियल से इसको जोड़ा गया है। तो इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए, इलेक्ट्रॉन को जो मूव कराया जा रहा है उसको मूव कराने के लिए जो भी वर्क डन होगा, यानी बी बराबर आप लिख सकते हैं डब्ल्यू बाई क्यू, जो भी वर्क डन होगा, जैसे उसी वर्क डन को ही हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल कहेंगे। पोटेंशियल का मतलब एनर्जी,
कि उसे जो है एक तरह से कंडक्टर के अंदर जो है मूव कराने के लिए वर्डन कितना हो रहा है। अगर मान लो यहाँ पर Q की वैल्यू हम 1 कूलाम लेते हैं तो B जो पोटेंशियल है वो W के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब जो भी वर्डन होगा इलेक्ट्रॉन को मूव कराने में जो वर्डन हुआ वही क्या हो गया, पोटेंशियल हो गया। अब हम तो कोई पर्टिकुलर पॉइंट ले लें, जैसे मान लो एक पॉइंट ए हमने ले लिया, एक पॉइंट बी, और आपसे कहें कि इलेक्ट्रॉन को या चार्ज को ए से बी तक मूव कराने के लिए कितना वर्डन हुआ। तो अगर दो पर्टिकुलर पॉइंट पर हम वर्डन को निकाल रहे हैं या पोटेंशियल को निकाल रहे हैं तो यहाँ पर समझिए जो भी वर्डन होगा उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। जैसे बी ए माइनस बी बी दिस इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, क्यू। कहने का मतलब चार्ज को ए से बी तक ले जाने के लिए जो वर्डन हुआ दैट वर्डन डिवाइडेड बाई चार्ज क्यू, जिस चार्ज को हम ले जा रहे हैं, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस फॉर ए टू बी। जैसे इसी पर एक क्वेश्चन है, अच्छा इसकी यूनिट आप निकाल सकते हैं पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस की, जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम, या इसी को हम सिंपली 1 वोल्ट भी कहते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी में, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलाम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। जैसे कह रहा है 2 पॉइंट है और उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 12 वोल्ट है। जैसे एक पॉइंट ए है दूसरा पॉइंट बी है, दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट है, तो 2 कूलाम चार्ज को पॉइंट ए से बी तक ले जाने में कितना वर्डन होगा। तो सिंपली B बराबर W बाई क्यू, यहाँ से W वैल्यू निकालेंगे B इंटू क्यू, और B की वैल्यू जो है यहाँ पर दिया गया है, B है वो 12 वोल्ट है और Q 2 है, तो 12 दूनी 24, 24 जो है यहाँ पर जूल वर्क डन किया जाएगा, जिससे जो है 2 कूलाम का चार्ज जो है 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कर सके। तो इस तरह जो है आज आपने सीखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है और इलेक्ट्रिक चार्ज करंट को कैसे कॉन्स्टिट्यूट करता है। और जब इलेक्ट्रिक चार्ज जो है किसी भी कंडक्टर के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाते हैं तो हम सिंपली उसको कहते हैं कि एक तरह से वहाँ पर पोटेंशियल जो है जनरेट हो रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस हम तब लेंगे जब हम किसी पर्टिकुलर 2 पॉइंट पर जो है वर्डन को अगर हम देख रहे हैं तो ऐसी जगह जो वर्डन का डिफरेंस आएगा उसे हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। अगले टर्न पर हम लोग सर्किट डायग्राम को पढ़ेंगे कि सर्किट डायग्राम से जो है कैसे सर्किट में जो है डायग्राम को हम बनाते हैं।